आदरणीय त्रिपाठी जी का हम सम्मान करें। श्रद्धेय श्री राम अनंत तिवारी जी, माननीय व्यवस्थापक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश हिमालय। आदरणीय तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, समागत हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप आगे आएं। और माननीय डॉक्टर त्रिपाठी जी का, और हमें लगता है उनका परिवार भी साथ में है। देखें जीजी हैं, मिस्टर त्रिपाठी हैं क्या? अगर हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, साथ आए। परिवार के जन साथ खड़े हो जाएं, परिवार के जन साथ खड़े हो जाएं, हमारा अनुरोध है। जाइए जाइए जाइए। ये एक दो एक होते हैं ना, जोरदार तालियों के साथ एक वैज्ञानिक का, एक ऋषि का अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत सारे सेवा कार्य गंगा मैया के लिए किए हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत अभिवादन आपका। और हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर होगा। कल कथा का समापन है। हाँ, कल कथा का समापन है। देखिए जो लोग यहाँ हैं थोड़ा रुके रहिएगा। एक वैज्ञानिक ऋषि के कुछ शब्द, कुछ लाइनें जरूर सुन करके जाएं। हमारा मन है वो जरूर कुछ शब्द बोलें, अपने भावाभिव्यक्ति दें। उसके बाद आप जाइए। आदरणीय भाई जी से निवेदन है, आप कृपया खड़े होने की कृपा करेंगे। आदरणीय तिवारी जी, हम सबकी ओर से आपको कल विदाई के पूर्व आज की सांध्यकालीन बेला में आपका और आपकी पूरी टीम का सम्मान कर रहे हैं। पूरा आपका कथा का, आपका मंच का, पूरा दल, विद्वानों का, संगीतज्ञ का, सभी का सम्मान आपके माध्यम से। श्रद्धेय डॉक्टर पी.डी. त्रिपाठी जी। परमादरणीय स्वामी चिदानंद जी और यहाँ परमार्थ निकेतन के सभी स्वामीगण और बाहर से, देश और विदेश से आए हुए भाइयों एवं बहनों, पिछले 2 दिनों से मैं परमार्थ निकेतन में इस उद्देश्य से आया था कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण में जब मैं वैज्ञानिक सलाहकार हुआ प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे ये कहा था कि गंगा का आंदोलन काफ़ी तेजी से चल रहा है और उत्तराखंड की सरकार इस बात पर मजबूती से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उसके बांधों को बनने से न रोका जाए। ऐसे में चूंकि आप वैज्ञानिक हैं, तो आप एक बार उत्तराखंड की विशेष यात्रा करके और स्वयं आप अपनी रिपोर्ट दें कि वास्तव में गंगा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मित्रों, आज के 40 वर्ष पूर्व वाराणसी से जब मैंने पहली बार गंगा प्रदूषण पर अध्ययन करके, और अखबारों के उस समय टीवी तो नहीं हुआ करते थे, अखबारों के माध्यम से आम जनता को ये बताने का प्रयास किया कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है और यदि इसे नहीं रोका गया तो आगे आने वाले दिनों में बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। तो जानते हैं क्या हुआ? हमारा इतना विरोध हुआ वाराणसी में, वहाँ की धार्मिक जनता ने मतलब हमसे ये कहा कि त्रिपाठी जी, आप ब्राह्मण होकर के कह रहे हैं कि गंगा का पानी प्रदूषित हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है और आपको नरक हो जाएगा, नरक। तो मैंने उस नरक की भी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं वैज्ञानिक था। मैं जानता था कि आगे आने वाले दिनों में यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंगा को बचाया नहीं जा सकता है, और सतत मैं प्रयास करता रहा। आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरा देश एकजुट हो करके इस बात का प्रयास कर रहा है कि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जाए। लेकिन आपके सामने एक और भी बात मैं कहना चाह रहा था। पिछले कुछ दिनों से हमारी चिंता दूसरी तरफ बढ़ गई है। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन जिस तरह से गंगा में पानी निरंतर कम होता चला जा रहा है, जिसके आप सभी लोग गवाह हैं, उससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में गंगा में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा,
इस बात की चिंता उद्वेलित कर रही है। और मैं पूरे तन मन धन अपना प्रयास कर रहा हूँ कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखा जाए। ये बात कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अध्यक्षता में बैठ करके और भागीरथी के प्रवाह को रोकने वाले 13 प्रोजेक्टों को, जिसमें कि 3 प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और 10 प्रोजेक्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट की थी, इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया उन्होंने और 130 किलोमीटर की लंबाई उन्होंने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। और अब आंदोलन इस बात पर चल रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ भी इसी तरह का निर्णय होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो परमार्थ निकेतन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो गंगा में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। और आज ऋषिकेश में गंगा के किनारे मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार रहा, मैं देखूंगा इस बात को कि किसी भी कीमत पर गंगा की अविरलता और निर्मलता समाप्त न हो, इसकी अक्षुण्णता बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और खास करके मिश्रा जी को, क्योंकि मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा था। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी गुप्त मीटिंग थी जिसको मिश्रा जी ने आज उजागर किया और कहा कि नहीं परमार्थ निकेतन में मैं मौजूद पिछले 2 दिनों से मैं आऊँ और यहाँ की एक्टिविटीज को मैं देख रहा था। पुनः आप सभी भाई बहनों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और जाते जाते आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप स्वयं देखें कि आपसे कोई ऐसी बात न हो जिससे गंगा प्रदूषित हो। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी का को ढेर आभार। उनके निरोग दीर्घायुष्य के लिए मंगल कामनाएं, उनके यशस्वी जीवन के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भाव भरी शुभकामनाएं हम